प्लीज आपको बताइए, आपको मेरा गुड स्क्रीन इवनिंग। दिख रहा है? यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको जो भी हमने कल तक जो लेक्चर में किया कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, आज का कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद हम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी करेंगे। लेकिन पहले जब कल हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का डिस्कशन कर लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किए थे, याद है ना? कल क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैंने की क्वेश्चन अलग से लिया है, ये कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैसे दिया है यहाँ पे, इफ a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे बोला है जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, उसमें एक रूट कॉमन है। अभी आप बोलेंगे मैम एक रूट कॉमन का तो ऑलरेडी कर लिया है। हाँ, हमने कर लिया है एक रूट कॉमन वाला, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग चीज मैं यूज करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे की। यहाँ पे बोला तो है कि एक ही रूट कॉमन है, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि हैव ए रूट कॉमन, तो हो सकता है कि उसमें दोनों रूट भी कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है ना, वहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, a इज टू b इज टू c। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसमें बोला है कि एक रूट कॉमन है और आपको देख के पता चल रहा है कोएफिशिएंट का रेशियो पूछा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कभी दोनों रूट तो कॉमन नहीं है। दोनों रूट कॉमन होंगे तो दोनों इक्वेशन आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, तो उनके कोएफिशिएंट के रेशियो के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब दोनों रूट कॉमन होते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दे लीजिए, दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है, पहला है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपको पता है यहाँ पे ए बी सी आपका क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है, डेफिनेटली a नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वैसे तो आप देख के भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली a इज टू b इज टू c। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज याद है आपको, जो क्योंकि हमने कॉमन रूट्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों रूट कॉमन है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक रूट कॉमन की जगह दोनों रूट कॉमन लिखा होता तो डायरेक्टली आप मुझे बता देते, क्या बता देते, a इज टू b इज टू c आपका 1 इज टू 2 इज टू 9 आ रहा है, ऐसा मुझे बता देते। लेकिन वो आया कहाँ से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कैसे आपको याद है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो आप बोलते हैं कि जो दो रूट मिलेगा वो रियल रहेगा एंड डिस्टिंक्ट रहेगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो दो रियल रूट्स तो मिलेगा, बट रूट्स आपको इक्वल मिल रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है तो वो वाले केस में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलता है। तो मैं वही चेक करती हूँ, एक तो क्या है, आप यहाँ पे ये जो सेकंड इक्वेशन है, देख के इजी लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसके एक तो काम है रूट फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई कीजिए, जहाँ पे लिखते हैं ना एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वो वाला अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालू स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए कंपेयर कीजिए इसको, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है ये, इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो 4 माइनस 36 मतलब मुझे मिला है माइनस 32, एंड सब लोग को पता है माइनस 32 इज लेस देन 0, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका लेस देन 0 है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको? यस मैम। एक तो तरीका क्या था, आप रूट्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं रूट्स फाइंड करने की जगह ये करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप कोएफिशिएंट की बात करें, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, एंड कांस्टेंट टर्म है 9, ये आपको पता है रियल नंबर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एज कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर, एज कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर, एज कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर, या रियल लिख सकते हैं, एज कोएफिशिएंट आर रियल, this implies
रूट्स आर अपियरिंग इन कॉन्जुगेट पेयर, रूट्स आर appearing roots are appearing in conjugate pair। ये वाली बात समझ में आई? जब हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात करी थी वहां पे हमने स्पेशली डिस्कस किया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है और आपको कोएफिशिएंट रियल नंबर है तो जो रूट्स आपका जो मिलेगा वो कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगा, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एज कोएफिशिएंट आर रियल इंप्लाइज रूट्स आर अपीयरिंग इन कॉन्जुगेट पेयर्स, या पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है एंड कोएफिशिएंट रियल नंबर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो बोला था एक रूट कॉमन है, इसका मतलब क्या दूसरा वाला रूट भी कॉमन है। समझ में आई ये वाली बात स्टूडेंट? प्लीज बताइए, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो नेक्स्ट पेज ma'am. पे दिस इम्प्लाइज बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। आप चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हो, वो पूरा इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 ये 2 लेके लिख सकते हो। सो बोथ रूट कॉमन हो गया और उसका आपको कंडीशन याद है स्टूडेंट? क्या कंडीशन था? जो कोएफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ पे उनका जो रेशियो है आपका बेसिकली वो आपको देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन, ये तो उनका a अपॉन आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 9। यहाँ पे c का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे बेसिकली 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? एक सेकेंड, हम सॉरी, वापिस से बोलती हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास ऐसा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यहाँ पे हमारे पास था a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Good b2 evening, ma'am. इंटू एक्स। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो ये वाला हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। याद है जब दोनों रूट कॉमन हो, मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको जो है इक्वेशन को आइडेंटिकल इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसके जो रूट है पहले वाले के सेम रूट इसका मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बात किया जाए तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ, ये आना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज हम अभी यहाँ पे लिखने वाले, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट तो मालूम है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में एबीसी यूज हुआ है तो वो हम लिख देते हैं। तो बोथ रूट्स आर कॉमन, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज आपको मिलेगा a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 9। एक बार दिखा देती हूँ कैसे आए स्टूडेंट, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट की बात करें, यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट की बात करें b है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म c है यहाँ पे 9 है, ठीक है। समझ में आया? हम कंडीशन यूज करें डायरेक्टली टू रूट्स कॉमन वाली। अभी क्या है, आपको a इज टू बी इज टू सी की बात करनी है, तो आप चाहे तो इनको सेपरेट कर लीजिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं a अपॉन 1 इज इक्वल टू b बाई 2 एंड b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 9, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल दिया है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा दिया है। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, a अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से आप बोल सकते b बाई सी इज इक्वल टू 2 बाई 9, ठीक है। अदरवाइज तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, a इज टू b इज टू c बोलना था आपको, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 9। ये वाले स्टेप के बाद भी आप लिख सकते थे, ये वाले स्टेप के बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. पक्का ना? अच्छा स्टूडेंट, किसी को डाउट है? ये जो हम लिखते हैं ना a इज टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a अपॉन बी। Ratio. हाँ, ये रेशियो के लिए यूज किया है, ठीक है। और इसको ऐसे रीड करते हैं a इज टू बी, ऐसा रीड करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो दिया है, तो आपको बेसिकली यहाँ से भी पता चल रहा था लेकिन मैंने पूरा करके भी बता दिया। a इज टू बी आपको 1 अपॉन 2 मतलब 1 इज टू 2 लिख सकते हैं, b अपॉन सी आपको 2 बाई 9 मिल है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा ये आंसर हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, समझ में आया? तो ये वाले क्वेश्चन में तो बोला था कि एक रूट कॉमन है, लेकिन आपको देख के पता चला कि हम चलो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करें वहां पे रेशियो पूछा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जहाँ पे रेशियो पूछा है तो आपको चेक करना है कहीं दोनों रूट्स तो कॉमन नहीं है, ठीक है। प्लीज समझ में आया? बताइए आप। Yes, ma'am. पक्का ना? ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में जब बोलेंगे दोनों रूट्स कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया,
ओके, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, तो अभी हम आगे का कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो ये वाला पार्ट हमने, अच्छा ये एक चीज लास्ट टाइम भी हमने आइडेंटिटी में डिस्कस किया था। तो आपको सबको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके सारी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू होती है, मतलब जितने भी रियल वैल्यू बोल सकते हैं वो, ठीक है, वो सब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिमार्क करके यहाँ पे बताया है कि जैसे ये a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ बताया नहीं आपको कि a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैंने बोल दिया होता है a नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन कुछ बताया नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, ये सारे रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका दो से ज्यादा रूट है, ठीक है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे दो से ज्यादा रियल रूट हो गया, और इसका कभी पॉसिबल है जब आपके जो कोएफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म, जब ये तीनों इक्वल टू 0 रहेगा तभी इसके क्या रहेंगे, रूट्स दो से ज्यादा मिलेंगे। अदरवाइज अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट मिलेंगे आपको। समझ में आई बात? तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये मैंने क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, एक इक्वेशन लिखी है जिसके दो से ज्यादा रूट है। तो ये आइडेंटिटी कब होगा, जब ये सब कोएफिशिएंट आपका इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई आपको बात की? पक्का? Yes, ma'am. जैसे अगर मैं लिखूं ऐसा, देखिए यहाँ पे a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोला, देख के तो आप बोलेंगे मैम कुछ क्यूबिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, लेकिन वो क्यूबिक कब होगा, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, ठीक है। अदरवाइज मैं सिर्फ बोला कि एक इक्वेशन है और मैं बोलूँ कि इसके सपोज 5 रूट है, आप देख के तो बोलेंगे मैम डिग्री तो 3 लग रहा है लेकिन इसके रूट 5 है, मतलब ये आइडेंटिटी है। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका ए भी 0 हो, बी भी 0, सी भी 0 एंड डी भी 0। समझ में आया? तो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू लीजिए, सबके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली यहाँ पे ऐसा लिखा है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई इक्वेशन है और वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको n दिख रहा है और उसके रूट्स आप n से ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है मतलब जितने भी कोएफिशिएंट है वो सब इक्वल टू 0 है, ठीक है। समझ में आई सबको बात? ये कभी कभी ऐसा एग्जाम में अगर आपको दिख गए तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। किसी को डाउट है यहाँ पे तो बताइए। आगे कंटिन्यू करें प्लीज, चैट सेक्शन में बताइए मुझे। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने कल बात कर ली थी, ठीक है। एक बार वापस से दिखा देती हूँ। ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n ऐसा रहेगा, और यहाँ पे जो x रेज टू पावर n है उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कल बात कर ली थी। ये यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन था, तो इसकी भी हमने कल बात करी थी, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा 3 है, तो ये हमने बताया था S1 है, ये है S2 एंड ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आप ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको रूट्स मालूम है तो इक्वेशन कैसा लिखेंगे, ये ऐसा, एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी को डाउट है? ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे रूट्स एंड उनके ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करें। तो ये रिलेशन है बेसिकली। सबको समझ में आया? देख लीजिए। ओके, और उसके बाद हमने ये वाली प्रूफ भी बताया था, आया कहाँ से, ठीक है। क्योंकि राइट साइड को आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिखेंगे, तो बेसिकली आप उसके के बाद कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और सेम चीज मैंने आपको इन जनरल भी बताई थी। अभी क्यूबिक तक मैंने आपको अच्छे से बताया। बाई क्वाड्रेटिक का अगर सपोज आ जाता है तो मुझे पता है आप लोग कर पाएंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक ऐसा फॉर्म में हो जाएगा, बोल सकते ए इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस डी इंटू एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो रूट्स का आपको रिलेशन पता है। देखो ये n के लिए मैंने बताया था, ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है, उसके n रूट रहेंगे। तो अगर हमें फाइंड करना है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऐसा फाइंड करना, मतलब ये S1 बोल सकते हो आप इसको। S1 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो ये हो जाता है माइनस, क्या हो जाएगा,
ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, S1 तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो गया माइनस वन रेज टू पावर, ऐसा किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो, माइनस वन का पावर वन। उसके बाद ये जो लिखा है S2 बोलते हैं इसको, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, और लास्ट में ऐसा ऐसा करते हैं, आपको लास्ट में जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, और ये होता है माइनस वन रेज टू पावर एन, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर जीरो, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। किसी को डाउट है यहाँ पे, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्यूबिक का दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट, क्योंकि क्यूबिक का पूछ सकते हैं, तो चैप्टर का नाम तो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक का रेयरली पूछते हैं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँ कि नहीं आएगा, तो उसके भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n का भी दिखा दिया है, तो अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि रूट्स हमें मालूम है 1, 2 एंड 3 ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, क्रिएट करना है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, याद है अभी, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रूट्स मालूम है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन ऐसा दिखेगा, एक्स क्यूब माइनस एस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस साइन, क्योंकि अल्टरनेट हो रहा है, माइनस p इज इक्वल टू जीरो। S1 मीन सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, S2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, P4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। तो आपको अगर यहाँ पे चाहिए अल्फा बीटा गामा ऐसा लिखना है तो ऐसे भी लिख दीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, आप चाहे तो मैं डायरेक्टली लिख के बता रही, लेकिन आपको ध्यान देना है S1 क्या है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, 1 + 2 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, आई थिंक 6। ठीक है स्टूडेंट, Yes, S2 ma'am. क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, सो 1 × 2, फिर लिखेंगे आप 1 × 3, फिर लिखेंगे 2 × 3, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो रूट को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर एडिशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप चाहे तो अल्फा बीटा गामा ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 6। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 11। Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, अभी S1 S2 हो गया, S3 तो कुछ दिख नहीं रहा है ना ऐसा, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आएगा, तो S3 की जगह डायरेक्टली मैं P लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे P प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे बताइए, यहाँ पे 1 × 2 × 3, तो हमारे पास आई थिंक 6 आ रहे हैं। स्टूडेंट लिख सकते हैं अभी इक्वेशन, Yes, ma'am. S1 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू है, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देयरफॉर द क्यूबिक इक्वेशन आप एग्जाम में तो डायरेक्टली लिखेंगे, तो मैं आपके लिए लिख के बता रही हूँ ऐसा। सो द क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1, 2, 3 इज गिवन बाय, वापिस से अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस S1 × एक्स स्क्वायर प्लस S2 × एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, इसका आई थिंक हमारे पास 6 आया था, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे आई थिंक 11 था, चेक कर लीजिए, एंड ये हमारे पास 6 था, इज इक्वल टू 0। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी मैंने क्या किया, रूट्स दिया था, इक्वेशन लिखी ये वाली, अगर ये इक्वेशन दी होती तो रूट्स आप फाइंड कर सकते थे कैसे, जैसे अभी हमने किया ना, ये इक्वेशन दी है, तो यहाँ से आप क्या लिखते, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, S1 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा लिखते, वो क्या होता है, माइनस टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ से
ऐसा 6 ही आता, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, S1 हमारा 6 ही आया। ठीक है, तो आप किसी को डाउट है तो उसके लिए बता दिया। S2 क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये हो जाता है 11। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपकी बात कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये आता। समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, ma'am. दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए बोला था, रूट तो ऑलरेडी गिवन था, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, No, अदरवाइज ma'am. फिर नेक्स्ट वाला फिर हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार वापस से बताऊं, प्लीज बताइए एक बार। अच्छा देखिए, वापस से दिखा देती हूँ। तो हमें एक क्या दिया है कि रूट्स हमें मालूम है 1,2,3 दिया है, क्यूबिक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपको लिख रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट आपको पता है, तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने बताया था ऐसा, एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस S2 इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, S1 क्या है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब अगर आपने अल्फा बीटा गामा लिया होता तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा S1 हो जाता। S2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, अगर आपने अल्फा बीटा गामा रूट लिया होता तो उसका मतलब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये वाले चीज को आप S2 बोलते हैं। P मैंने लिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज पता था हमें, तो ऑलरेडी मैंने क्या वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, तो S1 यहाँ पे सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, सो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 6 आ गया। S2 सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, 11। P फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 6, और जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आपने और आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आया? पक्का यस समझ? मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, ये भी बहुत इजी है। कहा गया, हाँ यहाँ पे है, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और आपको बोला है कि ये इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये वाली एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो आप इसको थोड़ा रीराइट लिख लीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, क्योंकि आपको देख के पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं हमारे पास, नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट प्लीज बताइए। पक्का? No, ma'am. ओके अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स ऑलरेडी दिए, मैं वापस से नहीं लिख रही स्टेटमेंट, तो आपको पता है S1 क्या होता है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब S1 क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। S2 की बात की जाए तो ये सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या बाकी रह गया, अल्फा गामा। ठीक है, ये आप कैसे मिलेगा, ये होता है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस यहाँ पे देखिए x का जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया 4। ठीक है, एंड अभी S2 हो गया, लास्ट कुछ बचा मैम, भी? हाँ प्लीज बताइए। ये 4 कैसे आया? ये 4, अच्छा ये क्या है आपका, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखो, मैंने ये जो वाला था ना, ये ऐसा था ना, -1 का पावर 1 इंटू कोइफिशियंट ऑफ, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, कोइफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, दिख रही रह रहा है यहाँ पे ऊपर, कोइफिशियंट ऑफ ये एक्स स्क्वेयर था डिवाइडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब था। तो यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली -1 का पावर 2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोइफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोइफिशियंट ऑफ एक्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4। ठीक है, 4 यस डिवाइडेड मैम। बाई 1, इसलिए आए, मैं यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किया था ये वाली बात, तो ये वाला मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देती हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। समझ में आया अभी कैसे लिखा मैंने? यस मैम। अच्छा अभी लास्ट क्या बच गया बताइए स्टूडेंट, हमें लास्ट बचा प्रोडक्ट, क्योंकि S3 जैसा लेंगे नहीं, क्योंकि एक ही टर्म मिले ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अभी यहाँ पे P से डिनोट करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर मैं इसको P से डिनोट करूँ
हमारे पास p हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, रीमा, प्लीज बताइए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा रीमा, आपको डाउट है तो बताइए, यहाँ पे मैं हूँ आपकी डाउट सोल्व करने के लिए। प्लीज अनम्यूट करके बोलिए कुछ तो। तो मैम ओके, नो डाउट, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, कौन बताएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अभी क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ऐसा आ रहा है ना, तो अभी आपके पास ये माइनस था, ये प्लस, ये अभी माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1। अच्छे से ध्यान दीजिए, पक्का समझ में आया कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा आपका, माइनस रेस एक मतलब -1 का पावर आप कितना करेंगे यहाँ पे, 3 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ से मुझे -1 मिला। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये सबका ठीक है, ये वाला लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। अभी ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो S1 का हमने लिखा ना, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये अभी लिख सकते हैं, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आपका है माइनस गामा। ठीक है, दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। एंड यहाँ से एक और चीज मैं लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहेगा, मैम लिखा क्यों ये इसलिए लिखा क्योंकि जो आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर रहा है ब्रैकेट के अंदर यही चीज लिखा है। ध्यान दीजिए, देखिए बीटा प्लस ग्यामा को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को माइनस ग्यामा से लिख सकते हैं, एंड अल्फा प्लस ग्यामा को माइनस बीटा से। ऐसा करेंगे तो अपना थोड़ा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट कंसिडर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। तो यहाँ पे पहला है बीटा प्लस ग्यामा, बीटा प्लस ग्यामा रेज टू पावर -1 दिया है। फिर नेक्स्ट टर्म हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर 1। उसके बाद दिया है ग्यामा प्लस अल्फा का पावर है -1। स्टूडेंट समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो सम ऑफ द रूट है वो हमें मिला था 0, तो ये वाली चीज से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ किसी ने हैंड रेज किया है क्या। स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें सम ऑफ द रूट ऑलरेडी मालूम था 0 है, तो यहाँ से 2 टर्म का एडिशन आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बीटा प्लस ग्यामा को हम माइनस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस अल्फा का पावर -1। अल्फा प्लस बीटा आप रिप्लेस करेंगे माइनस ग्यामा से, इसका पावर -1। ग्यामा प्लस अल्फा की बात की जाए तो यही हो गया आपका माइनस बीटा, इसका पावर -1। अभी स्टूडेंट सबको पता है इंडाइसिस का प्रॉपर्टी, जिसका मतलब क्या है 1 अपॉन माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन माइनस ग्यामा, और इसका मतलब क्या है 1 अपॉन माइनस बीटा। इसको याद नहीं है तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर मैंने लिखा a⁻⁻1, इसका मतलब है 1/a। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये यस मैं मैम। इरेज कर देती हूँ। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, सबको पता चल रहा है, सब जगह माइनस माइनस दिख रहा है, तो आप चाहे तो एक नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख के बता देती हूँ। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिला है यहाँ से क्या था, -1 अपॉन अल्फा बोल सकते हैं, फिर -1 अपॉन ग्यामा बोल सकते हैं, -1 अपॉन बीटा। बेसिकली ये मिला है। यहाँ से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन ग्यामा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अच्छा किसी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्रतीक्षा ने, प्लीज बताइए प्रतीक्षा। मैम मुझे ये फर्स्ट वाली लाइन दोबारा बताना, कैसे किया आपने ये। ये वाला, यस मैम। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्लस इंटू यहाँ पे देखो प्लस है, ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 अपॉन माइनस ग्यामा लिखा है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है जो जो डिनोमिनेटर में माइनस है आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल देखती हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा 1 अपॉन -2, इसका मतलब है सेम है -1/2। ये वाली चीज पता है आपको, तो वही चीज मैंने यस की है, मैम। तो मैंने यस वही लिखा है, सिर्फ यही चीज यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तीनों टर्म से। अभी क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो अभी हम एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वैसा करेंगे ना तो हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे कॉमन है,
एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा इंटू गैमा लिख सकते हैं यहाँ पे। और न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा गैमा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, फिर प्लस करके आपको मिल जाएगा अल्फा गैमा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा ये स्टूडेंट ये है क्या, बेसिकली जो ये मैंने लिखा है ना, ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर है देखिए, वो कुछ नहीं S2 है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आप चाहे तो S2 से डिनोट कर दे देती हूँ, नहीं तो आपको चाहिए तो एज इट इज आप यहाँ से वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इसको S2 से डिनोट कर देती हूँ, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो एक सेकेंड, अगर आपको चाहिए तो ये दिस इज नथिंग बट ये बाहर माइनस साइन है, और ये आपका है S2, एंड ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या मिला है, S2 की वैल्यू 4 मिली है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज इक्वल टू बाहर माइनस साइन है, यहाँ पे 4 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 था, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर मिला है 4। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का समझ में आ रहा है सबको? यस यस मैम। ओके यस स्टूडेंट, मैम। तो फिर हम आगे का कंटिन्यू करते। तो हमने 2 क्वेश्चन लिया है यहाँ पे क्यूबिक के ऊपर, तो अभी हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इससे पहले किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। अच्छा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग सबको पता है, कोई मुझे बताएगा? आपने अभी तक बहुत सुना है, मतलब अगर डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी वर्ड यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सुना है किसी ने? यस मैम। अच्छा, आप क्या मतलब, आपको क्या समझ में आता है ट्रांसफॉर्मेशन से, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं। ठीक है, कोई बताना चाहेगा? नहीं, चलो ठीक है, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्मेशन की बात, मैम परिवर्तन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। परिवर्तन मतलब चेंज करना ना, चेंजेस अगर हम बात कर रहे हैं तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूंगी, मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n का भी ले सकती हूँ, उसमें क्या चेंज करूंगी वो आपको मैं बता रही हूँ। वेरी गुड, जिसने आंसर बताया परिवर्तन, वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रही हूँ मैं, देखिए अगर मैं बोलूँ कि आपके पास, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो सबसे इजी से स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आप चाहे तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको डेफिनेटली आप बोलेंगे a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये आपका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स आएगा, और उसको मैंने बोला अल्फा एंड बीटा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, देन इक्वेशन whose roots आर। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुज रूट्स आर, अगर मैंने बोला 1/अल्फा, 1/बीटा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है जिसके रूट्स मैं आपको बता चुकी हूँ अल्फा बीटा है, तो आप उसका सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हो। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको वो इक्वेशन बताइए जिसकी रूट ये है 1/अल्फा 1/बीटा। एक तो तरीका आपको याद है वो जो सिमेट्रिक में हमने करके बताया था, आप ऐसा करते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये करते थे। यहाँ से आप करेंगे तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, ये लेकिन स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आपको आंसर मिलेगा। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी बजाय हम आपको एकदम सिंपल ट्रिक जो बता रहे, शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है और फिर बोलेंगे कि आप वो इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट 1/अल्फा हो या अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये वाले ट्रिक ज्यादा काम में आएगी। ये वाला भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है, इसके लिए मैं आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ। तो स्टूडेंट ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, तो आपको ध्यान देना कि करना क्या है।
ठीक है, अलग अलग हम केसेस लेंगे। पहला केस मतलब वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो। तो स्टूडेंट सिंपल ट्रिक क्या है, आप जो रूट आपको मतलब जो चाहिए ना उसमें से एक को आप x मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों रूट है, मतलब x की वैल्यू ये जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने x का वैल्यू लिया 1/अल्फा, ठीक है, या आप चाहे तो x की वैल्यू इक्वल टू 1/बीटा ले सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। हाँ, अभी क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 1/अल्फा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा को x के टर्म्स में लिखिए। तो यहाँ से अगर आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, मिला। अच्छा स्टूडेंट, यस मैम। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अल्फा बीटा ये जो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स है, मतलब अल्फा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। एग्री करेंगे ना, मतलब अल्फा ये जो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी आप अल्फा में लिखेंगे ना, देखो ये वाली, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि रूट्स हमेशा जो उसकी इक्वेशन रहता है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा है। तो अभी मैंने क्या लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू 1/x। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपको बोले कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा है, तो आपने पहले x को ये मान लिया, फिर यहाँ से आपने अल्फा को x ये ऐसा लिखा x के टर्म्स में, तो आपको मिला अल्फा इज इक्वल टू 1/x। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसमें जस्ट आपको रिप्लेस, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो रिप्लेस x बाय y, ओके, x बाय 1/x इन, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या है, मेरा मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा है, तो पहले तो आपने क्या किया, x को 1/अल्फा मान लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अल्फा को x के टर्म्स में लिखा, जो अभी आपको अल्फा की जो वैल्यू मिली ना वो आपको बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब आपको डायरेक्टली बोले तो x को जस्ट रिप्लेस करना है आपको 1/x से, तो आप जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन के रूट 1/अल्फा 1/बीटा होगा। तो अभी मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ, रिप्लेस x बाय 1/x इन द इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा वो अभी लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो आपको मिलेगा a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट। तो ये आपको मिलेगा a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप एलसीएम यहाँ पे लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बेसिकली आपको मिलेगा a प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो c टाइम्स, मतलब ये वाली टर्म को पहले लिख दिया मैं, ठीक है। तो मतलब ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। समझ में आया? मतलब ये वाली इक्वेशन का अगर आप अभी रूट फाइंड करने जाओगे तो इसके रूट आपको 1/अल्फा एंड 1/बीटा ही मिलेगा। स्टूडेंट समझ में आया? ये सब मैं आपको करके इसलिए दिखाया, सिर्फ आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, अगर आपको बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट अल्फा बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट, जैसे यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल लिया है बेसिकली 1/अल्फा 1/बीटा, हो सकता है आपको बोले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, या लीनियर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं ना आपको, जैसे 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 ऐसा चाहिए मुझे, तो भी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड टाइम सेविंग और फटाफट इधर से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, यहाँ पे वापिस से दिखा देती हूँ क्या किया मैंने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, इसके रूट अल्फा बीटा मालूम है, और हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो। ठीक है, तो क्या किया, जस्ट x को लिया 1/अल्फा, आप चाहे तो x इज इक्वल टू 1/बीटा ले सकते हो। ठीक है, फिर आपने अल्फा को लिया, देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/अल्फा मिला, फिर अल्फा को x के टर्म्स में लिखिए, जो अल्फा की जो वैल्यू आई है ना, बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन में आपको x को उससे रिप्लेस करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी x के टर्म में था, तो x को आपको रिप्लेस करना है 1/x से टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अगर किसी को डाउट है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे तो मैंने क्योंकि ऐसा लिया है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो पर्टिकुलरली वैल्यू मिल जाएगी ना कोई भी सी की, ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद
ठीक है, ये वाली इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो 1/अल्फा एंड 1/बीटा मिलेगा। आपको वेरीफाई करना है तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट की बात की, एक केस मैंने ले लिया है और भी बहुत सारे केसेस लेके देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको जो रूट चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, α+1 एंड β+1। सेम कॉन्सेप्ट वापस से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे, एक्स को मैंने जैसे ले लिया α+1, ठीक है, यहाँ से मैं स्टूडेंट ऐसा लिख सकती हूँ x-1 इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब है अल्फा इज इक्वल टू x-1। ले सकते हैं कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। तो अभी करना क्या है स्टूडेंट, आपको जस्ट रिप्लेस, तो यहाँ पे देयरफॉर और रिप्लेस x बाय x-1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो अभी जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। एक सेकेंड, रिक्वायर्ड आपको रिप्लेस करना है x को बाय x-1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी ऐसा मिलेगा, a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 प्लस c इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना स्टूडेंट। तो इसको आप इसको जो आपने आइडेंटिटी सीखा है उससे ओपन कीजिए, तो जो इसको सिंप्लीफाई करके जो मिला वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। किसी को डाउट प्लीज बताइए। नो मैम। पक्का समझ में आया, ये वाला आगे का काम मैं आपके लिए दे रही हूँ, आपको चाहिए तो थोड़ा सा लिख सकती हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 एंड यहाँ पे b इंटू x-1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और 6 तो थोड़ा ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको क्या मिलेगा, α+1 एंड β+1। तो ऐसे हम अलग अलग केसेस बनाएंगे स्टूडेंट, लेकिन ये रूल कब एप्लीकेबल है, जब आपके जो रूट्स है उनमें सेम तरह का आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो चेंज हुआ है सेम फैशन में हुआ। देखिए यहाँ पे α+1 β+1, पिछले वाले में 1/अल्फा 1/बीटा ऐसा था ना, समझ में आ रहा है आपको। तो वैसे सेम फैशन होना चाहिए तभी ये वाला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे और अगर केसेस लेना चाहे, केस नंबर 3, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट है -α -बीटा। स्टूडेंट सेम चीज करने जैसे अभी करते आए हम लोग, एक्स को ले लिया जैसे -अल्फा, तो यहाँ से आप मुझे क्या बोलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -x बोल सकते हैं सब। एवरीवन बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? यस तो क्या करेंगे अभी, जस्ट स्टूडेंट ऑब्जर्व किया, तो रिप्लेस x बाय -x इन ओरिजिनल इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो अभी मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a इंटू -x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -x प्लस c इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a इंटू x² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, जिसके रूट आपको -अल्फा एंड -बीटा मिलेंगे। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, अगर आपको सिमेट्रिक वाला भी करते हैं ना इसमें, तो भी ऐसे ही आता है। देखो इधर मैं रफ वर्क करके दिखा देती हूँ। सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो x² माइनस सम ऑफ द रूट ऐसा करते हैं ना, -अल्फा -बीटा एंड इंटू x एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट -अल्फा इंटू -बीटा। तो बेसिकली अल्फा बीटा आ रहा था। ठीक है, तो वहां से भी आपको पता है, ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे जस्ट मैं दिखाने का एक बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये वाला जो हमने किया वो शॉर्ट ट्रिक। इसका वैल्यू आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -c/a ना, एंड इसका वैल्यू आपको पता है, नहीं नहीं आई एम सॉरी, ये होता है -b/a, -b/a था ये इंटू x एंड ये आपका c/a था। ठीक है, फिर a आप बेसिकली एलसीएम ले रहे हैं तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ये वाला चीज पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत यूजफुल है, टाइम बचाएगा हमारा। क्योंकि ये ऐसा पूछ भी सकते, हो सकता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे तो बोल दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आप क्या चेंज करोगे कि आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स बेसिकली आपको x³ कोमा, नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि α³ कोमा β³ मिल जाए। तो सिर्फ आपको देखना है कि आपको x को किससे रिप्लेस करना है, ऐसा ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये लिया
नेक्स्ट की बात किया जाए तो जैसे मैं अभी फोर्थ वाला ले लेती हूँ, आपको रूट चाहिए ऐसा, अल्फा स्क्वायर गोमा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक्स को ले लिया आपने अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो आप बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू प्लस या माइनस रूट एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं स्टूडेंट ऐसा? यस Yes, ma'am. अच्छा, अभी आपके पास चॉइस है, या तो प्लस रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में, या माइनस रूट एक्स। ठीक है, प्लस या माइनस बोला है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जैसे अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस एक्स बाय प्लस या माइनस रूट एक्स इन ओरिजिनल इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट आपको अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर मिलेगा। जैसे मतलब अभी मैं दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए, जैसे अगर मैंने प्लस ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लिया तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू रूट एक्स, एंड यहाँ पे प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला ए इंटू एक्स, एंड यहाँ पे बी इंटू रूट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट बहुत बोलने वाले, मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स का पावर हाफ कहाँ से आया, इसको रिमूव करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए कि ये जो वाली वाली टर्म है ना, इसको हम राइट साइड में भेज सकते हैं। मतलब अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू रूट एक्स। अभी स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड में, क्योंकि अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही किसी भी एंगल से। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ मेथड मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास 2ac हो गया प्लस सी स्क्वायर, एंड इधर की बात किया जाए तो ये बी स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी तो समझ में आ रही है, वैसा दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसा। आप चाहे Yes, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। okay. किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज एक और मैं केस ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर जैसे बोला अल्फा रेस टू पावर एन या बीटा रेस टू पावर एन, वो मुझे लगता है आप लोग बता पाएंगे, सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैंने बोला अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब रूट्स है, उसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके ये रूट है। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो एक्स को आपने लिया यहाँ पे अल्फा क्यूब। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिकली अल्फा क्यूब इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है, और यहाँ से आप बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिर्फ आपको ट्रिक बता देती हूँ, रिप्लेस एक्स बाय एक्स टू द पावर 1/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, एंड जो सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा इक्वेशन, उसके रूट अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, पक्का ना? यस मैम। तो ये वाली चीज मैंने Yes, यहाँ पे ये ma'am. कुछ करके बताया है, आप चाहे तो और भी अलग अलग केसेस बना सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफी है। आप चाहे तो जैसे मैं बोलूँ कि रूट्स आपको चाहिए 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, तो सेम चीज आपको फॉलो करना है। ठीक है, चेक करना है, एक्स को लेंगे, एक रूट को ले लीजिए, एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, फिर उसके बाद अल्फा को आपको एक्स के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, फिर यही को आपको एक्स को रिप्लेस इसी से करना है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम आज का नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट No, करेंगे। ma'am. पक्का समझ में आए ये वाली बात? ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ग्राफ का डिस्कशन करेंगे, ग्राफ बनाते कैसे वो भी बताएंगे, एंड ग्राफ दिखता कैसे है क्वाड्रेटिक का वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है तो यहाँ पे मैं देखती हूँ इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली जो ग्राफ आता है ना, देखिए जैसे अगर यहाँ पे जो ग्राफ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा स्टूडेंट, ये क्या है, अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता तो आप मुझे बोलते मैम ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिर्फ इतना लिखा होता तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट ये हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सपोज इसको ले लिया y इज इक्वल टू दिस, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन
यहाँ पे इसका जो डिग्री की बात किया जाए वो डिग्री 2 है। जैसे हम px लिखते थे ना, px qx, तो उसकी जगह मैंने सिर्फ y लिखा है क्योंकि हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आप x एक्सिस y एक्सिस ऐसा लेते हैं, समझ में, x की कुछ वैल्यू लेंगे तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिलती है, इसके लिए मैंने ये वाली एक्सप्रेशन को y लिया है। ठीक है, अभी इक्वेशन की बात किया जाए ना, तो इक्वेशन में क्या हो जाता है बेसिकली, ये जैसे ये मैंने जो लिया है पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो स्टूडेंट आपको दो तरीके से ग्राफ दिखेगा। अगर ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, देखो ये a आपको पता है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अच्छा, एक स्टूडेंट डाउट है किसी को, प्लीज बताइए। नो पक्का नहीं है ना? मुझे दिख रहा है एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। अच्छा ठीक है, रिमूव हो गया अभी। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं बता रही हूँ कि जो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारा जो शेप आता है ना बेसिकली, ये देखो, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं आई एम सॉरी, ये मैंने जो लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। आप चाहे तो क्यूबिक भी ले सकते हैं, लेकिन उसका ग्राफ की बात नहीं करेंगे अभी। अभी हम कर रहे हैं इसकी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू ये लिया है, तो अभी इसको ग्राफ बनाने चाहेंगे ना, तो स्टूडेंट कैसे बनाते हैं ग्राफ? आप x की कुछ वैल्यू लेते हैं, करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही जितने भी पॉइंट मिले उनको ज्वाइन करके आपको जो मिल रहा है कर्व, वो बोलते हैं कि वो जो फंक्शन आपको जो भी दिया है उसका क्या बोलते हैं, ग्राफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा होता, जैसे अगर मैंने लिखा होता x+2 लिखा होता, ठीक है स्टूडेंट, तो आप कैसे करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो आप कुछ इसको y इज इक्वल टू ऐसा लेते, फिर x की कुछ वैल्यू लेते, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आती, तो पॉइंट जो जो मिलते रहते हैं आप उनको ज्वाइन करते हैं ना, तो वो आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया उसका बेसिकली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको पता है a नॉट इक्वल टू 0 है, तो अभी a की वैल्यू के ऊपर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा, मैं दिखा देती हूँ, और फिर कैसे बनाते हैं, पूरा इरेज हो गया। ओके, इसको अनड्यू करने का है ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर बनाते कैसे वो भी बताने वाली हूँ। अगर आपका ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा दिखता है, थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है, लेकिन जो ये शेप आपका जो आता है ना, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये पैराबोला के बारे में अभी आप कोनिक सेक्शन चैप्टर अभी हम कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिकली ऐसा जो शेप आ रहा है ना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा वापस से ढंग से बनाने का ट्राई करती हूँ मैं, इस शेप में आता है। अच्छा, फिजिक्स में आपने वो पढ़ा था ना, कोई भी जैसे बॉल को हम थ्रो करते हैं तो इसका जो ट्रेजेक्टरी रहता है बेसिकली, आपने पढ़ा होगा ना, पैराबोलिक होता है। स्टूडेंट बताइए, आपने ये वर्ड कभी सुना है पैराबोला का? यस मैम। तो उसका पूरा डेफिनेशन वगैरह तो मैं आपको डिटेल में कोने सेक्शन में समझाऊंगी, क्योंकि अभी समझाने लग गई तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये जो इस टाइप का जो शेप रहता है ना आपका, तो ये इसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, पैराबोला। ठीक है, और ये जो है ना अपवर्ड ओपनिंग है, आप देखेंगे कि ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो अगर आपका a ग्रेटर देन 0 तो ऐसा शेप मिलेगा, आप बोल सकते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्योंकि पैराबोला में भी अलग अलग टाइप के आप पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो ये शेप है ये आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। अगर आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a वो लेस देन 0 होता है तो आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? ये है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या जानना जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली, और वो आया कहाँ से, तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो पॉइंट रहता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स होता है क्या बेसिकली, देखो यहाँ पे अगर क्या मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ ना स्टूडेंट, तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ कोनिक बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोनिक का नाम हमने पैराबोला है, तो यहाँ पे तो ये एक्सिस के अराउंड ना ये जो पैराबोला है ना आपका, वो सिमेट्रिक होता है। जैसे एप्पल की बात करें, अगर मैं एप्पल को बीच में से काटूं तो दो पोर्शन आपको दिखेंगे, दोनों एक जैसा दिखेगा। स्टूडेंट, पता है आपने जो सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, सेम चीज यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो एक्सिस बेसिकली ये जो पॉइंट में बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे जो लाइन पास हो रही है इसके अराउंड ये पैराबोला सिमेट्रिक है। ठीक है, और ये वाली एक्सिस का एंड ये पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स एंड वर्टेक्स के जो, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो आपको बेसिकली क्या मिलता है वो मैं अभी दिखा देती हूँ। ये जो वर्टेक्स है
आप चाहे तो इसको v से डिनोट कर लीजिए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, x कोऑर्डिनेट रहता है -d/2a एंड y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिलेगा -d/4a। ये कैसे आए वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सेम यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपका, ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट -d/2a, -d/4a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। ये आया कहाँ से वो सिखाती हूँ स्टूडेंट। ये जो आपने लिया है ना y = a टाइम्स x² + bx + c, तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले तो आप a कॉमन ले लीजिए यहाँ से, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको क्या चीज पता होना चाहिए, अगर हमारे पास क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो अगर a पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अगर आपका a नेगेटिव है तो वो वाले केस में डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जब डिस्क्रिमिनेंट का डिस्कस किया था वो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, ये बेसिकली पार्ट ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास ये है y = a × x² + bx + c, ये दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, आप a कॉमन ले लीजिए, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो आपको क्या मिला b/a x + c/a। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके राइट साइड में मतलब स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट है b/a, तो आपको पता है कौन सी टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका होल स्क्वायर वाली टर्म आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप मिलेगा a × x² + b/ax, एंड बेसिकली आप क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, समझ में आया स्टूडेंट आपको, b/2a का होल स्क्वायर वाली टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, प्लीज बताइए। मैम स्क्रीन रुक गई है। नहीं, मुझे मोबाइल में तो दिख रहा है, एक सेकेंड, एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ सबको। प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं मेरा स्क्रीन, एवरीवन। मैम दिख रहा है। दिख रहा है, ओके स्टूडेंट, मैम दिख थैंक रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो ये वाला हम ट्राई करते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x उसका होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। मेरा कहने का मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब हमने वो डिस्कशन किया था कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से क्वाड्रेटिक का, तभी। ठीक है, एंड यहाँ पे है +c/a एंड इसको ब्रैकेट कंप्लीट। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, a इंटू ये स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है आप इसको ऐसा लिखेंगे x, एक सेकेंड, हाँ हमने सही लिखा है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, x + b/2a का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो एक ब्रैकेट में लगा देती हूँ, और इसकी बात किया जाए तो ये क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो गया b² एंड ये आपके पास 4 × a² है एंड यहाँ पे +c/a। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको। अभी क्या करेंगे, ये जो है ना इधर बाकी के टर्म, इधर आप एलसीएम लेंगे, तो यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो a × x + b/2a इसका होल स्क्वायर। अभी मैं क्या करती हूँ, a एक बार इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक इधर करना चाहे तो अभी लिख सकती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने यहाँ पे +a करके इसका पूरा के साथ लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर इधर आप एलसीएम लेंगे, या आप चाहे तो ए को बाहर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको ए को बाहर ही रखना है तो बाहर रख लीजिए, नहीं तो मैंने क्या किया है, ये ए है, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ये जो बाकी के टर्म के साथ ए आ, यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो 4 टाइम्स a² हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात किया जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b², एंड यहाँ पे बात किया जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4ac। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। यस एंड स्टूडेंट क्या करने वाले, ये वाले जो ए ओ देखिए यहाँ से ए से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखिए नेक्स्ट पेज पे करके मैं दिखा देती हूँ, ये वाला प्रूफ सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो राइट साइड में आपको मिल रहा है x + b/2a का होल स्क्वायर है, एंड उसके बाद आपको क्या मिला था यहाँ पे -b + 4ac, एंड यहाँ पे आपके पास मिला था 4a। ठीक है, कैसे मिला 4a, क्योंकि मैंने यहाँ से a और ये कैंसिल कर दिया था। एंड स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है, ये आपको पता है, ये वाली टर्म को मैं उधर लेके जा रही हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये मिल जाएगा मुझे y - b + 4ac/4a,
एंड ये साइड में सिर्फ मुझे यही रखना है, ठीक है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये स्टूडेंट अभी आपको पता है, अगर मैं इधर की बात करूं, ठीक है, तो अभी अगर मैंने माइनस है इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? या इसकी सिर्फ इसकी बात कर लीजिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, जैसे इसको माइनस ही रहने दिया, तो आपको पता है आपके पास, एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है, शायद से कुछ मिस्टेक किया है, एक सेकेंड। यहाँ पे बी स्क्वायर था, मैंने वहां से बी स्क्वायर गायब कर दिया है, यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए एंड यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, अभी समझ में आ रहा है आपको? और डिस्क्रिमिनेंट की बात किया जाए, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में जो चीज है वो डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव है, प्लीज बताइए, पक्का ना? तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ तो y माइनस ये आपको क्या मिल रहा है, ये डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस डी एंड यहाँ पे है 4a, ठीक है। एंड यहाँ की बात किया जाए तो ये है हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली आप चाहे तो इधर प्लस लिख दीजिए, या ऐसा ही रहना देना चाहते हो तो ऐसा भी रहना दे सकते हो। अभी स्टूडेंट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमने रियल नंबर में क्या सीखा था, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 आता है, किया है ना स्टूडेंट? तो अभी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली आप अगर एक्स स्क्वायर की बात करें, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अभी हमने सीखा नहीं है तो उसमें हम अच्छे से आपको बता पाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कि नहीं सबको, कोई मुझे बताइए प्लीज यहाँ पे। यस मैम। अच्छा देखो, ये चीज मैंने लिखा और आपको पता है ये वाली जो चीज है ना हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगी, ये राइट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने रियल नंबर में सीखा है कि कोई नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 आता है। अगर अब इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये ब्रैकेट आपका होगा 0, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट कब 0 होगा स्टूडेंट बताइए, जब x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? एक सेकेंड मैं इरेज कर देती हूँ ये वाली चीज। तो आप बोल सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a लिया तो ये 0 हो जाएगी, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो y ये वाली जो टर्म है माइनस डी बाई 4a। ये आप इधर बेसिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, प्लीज बताइए मुझे। यस ये मैम। वाली टर्म उधर राइट साइड में भेजेंगे ना आप, क्योंकि ये y माइनस है तो या चाहे तो आप ये देखो माइनस माइनस है ना यहाँ पे जो मैंने लिखा, तो बेसिकली ये हमने जो लिखा है ऐसा दिया है, तो ये वाली टर्म आप चाहे तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस कर दीजिए, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपका 0 हो जाएगा जब आपका x का वैल्यू रहेगा माइनस डी बाई 2a, मतलब y की वैल्यू की बात किया जाए तो माइनस डी बाई 4a आता है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि जो मैंने बताया पैरा वाला जो मिलता है तो वहां पे मिनिमम वैल्यू वहां पे होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ मैंने रफ वर्क के लिए दिखाया। सिर्फ अभी मैं आपको क्या यहाँ पे केसेस दिखा देती हूँ डायग्राम, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ये मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ये है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा स्टूडेंट अभी आप मुझे बोलेंगे मैम वो रूट्स की बात क्यों करते थे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये वाली कर्व मैंने बताया ये पैराबोला आपको मिलता है, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इसका, एंड अगर आपने y इज इक्वल टू 0 ये दूसरा ले लिया, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, अगर ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली आप बोल रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे ये रियल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो आप रूट्स बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अभी एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला आज के लिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे, लेकिन एक बार कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका कंडीशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है a नॉट इक्वल टू 0 है, तो अभी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि आपको पता है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता है। अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता तभी भी आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग केस दिखा देती हूँ। अगर जब आपका
डिस्क्रीमेंट होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको ग्राफ की बात किया जाए तो आपको देखिए यहाँ पे मैं ऐसा सेक्शन बना देती हूँ। नेक्स्ट टाइम इस पे हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? यस मैम। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कब आएगा? जब आपका a ग्रेटर देन 0 रहेगा। एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब मिलेगा? जब आपका रहेगा a लेस देन 0 रहेगा। अच्छा अभी स्टूडेंट ये मैंने लिखा है, जब डिस्क्रिमेंट आपका पॉजिटिव रहता है और आप क्या है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इसके इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में पता है बेसिकली क्या आता है? तो देखिए यहाँ पे देखो, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, मतलब रियल एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये जो पैराबोला है आपका एक्स एक्सिस से दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप ये जो मिला ना एक्स की जो वैल्यू मिला है, आप इनको बेसिकली रूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा बोला आपने, ये बीटा। ठीक है वापिस से बताती हूँ, ये जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है उसका ग्राफ हमका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा तब जब आपका a ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिया है तो वो वाले केस में आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? दो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बेसिकली अगर उसकी बात किया जाए तो देखो ये ऐसा दिख रहा है आपको। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं प्लीज बताइए, या ऐसा ना लूँ तो मैं आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पिछले वाले में मैंने कुछ दिखा। ये वाले सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने लिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसका ग्राफ आपको जो मिलता है वो आपको पैराबोला मिलता है। अभी ये पैराबोला एक्स एक्सिस से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो तब आपको उन दोनों का इंटरसेक्शन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड में वापस से दिखा देती हूँ, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर आपके पास एक और होती y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जिसको आप रियल एक्सिस बोलते हैं, अगर ये आपके पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आप बोलते हैं कि a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो वो वाले केस में आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए ये वाली बात। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है अभी -b/2a एंड यहाँ पे है आपको -d/4 है। ठीक है, सिर्फ डोंट वरी नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करती हूँ। जस्ट ये वाला एक बार ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। एंड सेम यहाँ पे ये आपका है वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए -b/2a -d/4a, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका रहेगा। ठीक है, ये वाली एक्स एक्सिस। अभी मैंने वाई एक्सिस की बात नहीं करी है, वो हम बाद में बात करेंगे कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, एंड आप अभी y इज इक्वल टू 0 मतलब ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पैराबोला अगर आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो वो वाले केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। ठीक है, डोंट वरी, अगर नहीं आया समझ में तो भी मैं वापस से रिपीट करूंगी। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है स्टूडेंट, तो आप चाहे तो ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको। यहाँ पे क्या बताना है आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मैंने बात की है। आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा एंड a का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो आपको डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। अब अगर अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पैराबोला एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप रूट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट याद है आपको जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल? स्टूडेंट समझ में आया है कि नहीं प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वापस से। देखो ये मैंने लिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इक्वेशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, y की जगह 0 ले लेते हैं ना आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। याद है कि नहीं? कोई तो बताइए मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट वापस से बता रही हूँ, ये जो अगर मैं सिर्फ इतना लिखा होता कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप बोलते मैम ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि मुझे अगर ग्राफ पे दिखाना है तो मुझे ऐसा शेप मिलता। ठीक है, मुझे पैराबोला मिलता अगर a आपका
पॉजिटिव है तो मुझे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता, एंड अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलता। लेकिन अब ये मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ये जो पैराबोला है कि एक्स एक्सिस पे कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली आपका रूट्स होता है अगर ग्राफिकली बात किया जाए तो। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, तो मतलब ग्राफ की बात किया जाए तो ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा बोल सकते हैं, यहाँ पे बीटा। नहीं समझ में आएगा तो मैं वापिस से रिपीट करूंगी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो मतलब ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस से 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी नेक्स्ट की बात किया जाए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जब आपका यहाँ पे जिसको डेल्टा यूज किया, डेल्टा फॉर डिस्क्रिमिनेंट, आप चाहे तो यहाँ पे डी लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ यही करेंगे स्टूडेंट। इसलिए मैं आपको एक बार ग्राफ दिखा देती हूँ कि आप चाहे तो डी यूज कर लीजिए फॉर डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे उन्होंने डेल्टा यूज किया है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपको देखो ऐसा ग्राफ मिलेगा जब ए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जब आपका ए लेस देन 0 रहेगा। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा दिखाया है वो कब मिलेगा, जब ये आपका पैराबोला एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तब। ठीक है, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो वाले केस में आपको पता है रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो वो वाले केस में बेसिकली जो आपका पैराबोला है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो अल्फा और इक्वल टू बीटा, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव रहेगा, और ऐसा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ए की वैल्यू लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, एंड अभी मैं इमेजिनरी की बात कर रही हूँ। अगर रूट्स इमेजिनरी है मतलब क्या है, वो जो पैराबोला आपने बनाया है वो एक्स एक्सिस से कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स की बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आता है। एंड देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखा है, ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस से कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके रियल रूट नहीं आते। इमेजिनरी रूट्स की बात करें तो ऐसा हमें ग्राफ मिलता है। डोंट वरी, कैसे बनाना है ग्राफ वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। अगर अभी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। डोंट वरी, अभी टेंशन मत लीजिए, आज पहला लेक्चर है आपका, एंड अभी ग्राफ हम भी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बनाना सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कि ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट